हेलो। हेलो। हाँ, अब आवाज़ आ रही है? यस सर। जी सर, आती है। हाँ, तो आपको स्क्रीन दिख रही होगी। तो लास्ट जो हमने किया था वो क्या किया था कि इनको प्लस क्रॉस में वन। कर रहे हैं, राइट? हाँ। यस सर। हाँ, तो आप इधर देखिए, ये जो हमने एक नया पैटर्न नीचे बनाया है मैंने। सर ये पेन काम नहीं कर रहा अब। हाँ, अब कर रहा है, अब कर रहा है। जो हमने ये नया पैटर्न बनाया है इधर, जहाँ मैं रबड़ घुमा रहा हूँ, ये देखा आपने? हाँ जी। तो हाँ मैंने जी हाँ सर। पैटर्न सर। तो बनाया था थ्री का, एक इधर ले गया था, इसको ई को इधर ले गया था, एम को इधर ले गया था, राइट? क्रॉस में। बट मैंने ये हम्म। एक एक्स्ट्रा लाइन जोड़ दी बीच में, दिख रही है आपको ये वाली? हाँ सर। हाँ हाँ, ये सर। क्यों जोड़ी है आपको पता है? तो इसके बीच में अगर कोई अल्फाबेट होएगा तो उसका प्लस वन कर दिया है, उसको छोड़ बिल्कुल के फिर सही। साइड में। बिल्कुल 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 सही बोल रही हैं आप, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे पास अल्फाबेट्स थे वो इक्वल डिवाइड हो रहे थे। अगर बाई चांस यहाँ पे 7 अल्फाबेट्स होते तो इक्वल थोड़ी डिवाइड होते, राइट? यस सर। हाँ, तो उस केस में हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक। चलिए, अब हम इसका नया पैटर्न सीखने की कोशिश करते हैं। कुछ नया पैटर्न में मैं इसको अब कोडिट करूँगा। आप लोग बताना, कोशिश करना आप लोग कि ये क्या पैटर्न है। ठीक। मैंने एक नया पैटर्न बनाया मान लीजिए, और नया पैटर्न मैंने बनाया, ये एक नया पैटर्न बनाया, ठीक है? यस सर। अब ये मोबाइल का कोड है। सो कैट का कोड क्या होगा, या बॉय का कोड क्या होगा, या कोई भी अनदर वर्ड दे दिया उसका कोड क्या होगा? अच्छा। बॉय का कोड क्या होगा? अब बताइए ये क्या पैटर्न यूज किया गया होगा? आ रहा है कुछ समझ में पैटर्न? यस सर। बताइए। सर ये इसमें हर लेटर को ना एक लेटर मतलब -1 और +1 करके उसके 2 लेटर बनाए गए हैं हर लेटर के। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। कि ये देखिए, यहाँ पे मैंने एम लिखा, तो एम 13 पे आता है। एक इससे पहले वाला ले लिया और एक इसके बाद वाला बाद ले लिया, वाला। राइट? यस सर। सेम वे में 15 है, ओ आता है, एक इससे पहले वाला ले लिया और एक इसके बाद 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 वाला। 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 सेम वे में अगर मैं देखूं तो क्या था मेरे पास? बी, बी से एक पहले वाला और एक बाद वाला। सेम वे में मेरे पास क्या था? आई, आई से एक पहले वाला और आई के बाद वाला, कंटिन्यूसली, ठीक है? यस सर। हाँ। तो अच्छा, अब ये मेरे को ये बताइए कि अगर ऐसा कोई पैटर्न में आता है तो आप पहचानेंगे कैसे कि कोडिंग डिकोडिंग ये की गई है, ये वाली कोडिंग डिकोडिंग की गई है, जो मैंने अभी आपको पैटर्न बताया इस पैटर्न की कोडिंग डिकोडिंग की गई है, कैसे पहचानेंगे आप? तो डबल डबल डिजिट है तो समझ बिल्कुल आ जाएगा। बिल्कुल सही बात। जितने हमारे पास अल्फाबेट्स या जो लेटर, जितने लेटर्स हमारे एक वर्ड के अंदर यूज किए गए होंगे उससे डबल लेटर हमारे कोड के अंदर यूज किए गए होंगे, राइट? ठीक। यस सर। यस सर। ठीक। अब आगे अगर हम लोग इनको करने की, देखिए जो मेन बेस था, बेस जो कोडिंग डिकोडिंग करने का यही था। अब क्या करते हैं, किन्हीं दो चीजों को या किन्हीं दो पैटर्न को मिला के हमारा तीसरा पैटर्न, चौथा पैटर्न, पांचवा पैटर्न, देखो वैसे तो अनलिमिटेड पैटर्न है, आप कितने भी बना सकते हैं, उस चीज की कोई मतलब वो नहीं है, लिमिट नहीं है। बट ये कुछ हैं जो मोस्टली यूज होते हैं, और इन्हीं को यूज करके, क्योंकि हमें अगर बेस आ जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी जी भी सर। चैप्टर का या किसी भी चीज का बेस मालूम है तो वो कितना भी घुमा ले, एग्जामिनर कितना भी घुमा ले, आप सोल्व कर लोगे। तो मेन बेस के ऊपर ध्यान देना। अभी चलो मैं एक और पैटर्न बना रहा हूँ, आप उस चीज को पकड़ने की कोशिश करना कि ये पैटर्न क्या है। मैंने मोबाइल का कोड ये बनाया, अब बताइए क्या कोड होगा किसी दूसरे वर्ड का? पैटर्न क्या है एक्चुअली? कोड तो निकाल ही लोगे अगर पैटर्न पता लग जाए तो, बताइए।
सुचिता? सर ये यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से वो, हाँ बताइए। सही। ये स्टार्टिंग से एम है जैसे, तो ये नीचे से आ रहा है उतना लट्टा। बिल्कुल सही बात, कहने का सीधा सा मतलब है इसका अपोजिट है। क्या हाँ, है? Opposite है। अपोजिट है। और सुचिता जैसे कि मैंने आपको बताया था, अपोजिट निकालने का क्या तरीका होता है, 27 में से जो ओरिजिनल पोजीशन है वो पोजीशन माइनस कर माइनस दो तो करते अपोजिट आ जाता है। अब देखिए 27 हाँ है, जी। 27 में से मैं 13 माइनस कर दूं तो मेरा कितना आएगा? 14। 14। तो ये क्या हो गया? अपोजिट हो गया। हाँ जी। सेम वे में 27 में से मैंने 15 माइनस किया, कितना हो जाएगा? 12। ये भी 12। अपोजिट है, हाँ। ये भी अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, और ये भी अपोजिट है। सभी अपोजिट है। तो इसमें ये क्या कर रहा है? अपोजिट का गेम खेल रहा है, राइट? यस सर। तो आपका एक न्यू पैटर्न जो बना है वो क्या बना है? अपोजिट। और सेम वे में इसका रिवर्स भी हो सकता है, राइट? हाँ यस सर। चलिए अब हम आपसे एक पैटर्न और बनाएंगे और उसके बारे में पूछेंगे कि एक्चुअली ये क्या पैटर्न बनाया गया है। कोशिश करिएगा जानने की। आई होप जो अभी तक समझाया वो समझ में आया होगा। सर आ गया। चलिए ठीक है। अब मोबाइल का जो न्यू कोड बनाया गया है वो ये वाला कोड बनाया गया है, तो पहचानने की कोशिश करिए कि क्या कोड बनाया है। तो समझ में आ रहा है एक्चुअली क्या पैटर्न बनाया है? तो ट्राई करते हैं। चलिए बताता हूँ मैं आपको। देखिए मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि जो बेस था हमारा, बेस ये सारे पैटर्न्स थे जो मैंने आपको बताए, राइट? हाँ और मैंने कहा था किन्हीं भी दो पैटर्न को यूज करके वो तीसरा पैटर्न भी बना सकता है, राइट? यस सर। अब देखिए एक पैटर्न तो आपको समझ में आ गया होगा, वो पैटर्न यूज किया गया है कि ये 6 लेटर्स हैं और इनकी जगह इन्होंने कितने लेटर्स यूज किए हैं? 12। तो एक तो वो पैटर्न है। हाँ दूसरा पैटर्न हाँ। क्या हो सकता है? एन का अपोजिट क्या होता है? एम का अपोजिट एन, एन, ओ का अपोजिट एल, एल, ओ का अपोजिट वाई, वाई। आई का अपोजिट 12। इसका एल का अपोजिट क्या होगा? एल का ओ नहीं। और ई का अपोजिट, ठीक है? अब ये देखिए ये एन लिखा, एन से एक पहले वाला और एन से एक बाद वाला, एल से एक पहले वाला और एल के एक बाद वाला, ठीक है? सेम में सॉरी ये एम लिखना चाह रहा था मैं, एन लिख दिया था बाई मिस्टेक, ये एम है, ओके? सेम में अगर यहाँ पे मैं बात करूँ वाई से एक पहले वाला और वाई के एक बाद वाला, ठीक है? आर से एक पहले वाला और आर के एक बाद वाला। समझ में आया क्या पैटर्न यूज किया गया? हाँ सर। यस सर। तो इस तरह करके वो दो पैटर्न्स का यूज करके तीसरा पैटर्न बना सकता है। तो मेनली अगर मैं चाहूँ तो निकिता और सुचिता कि ये चीजें हम लोग है ना मतलब
अगले 3 घंटे तक भी मैं सेम पैटर्न्स पे अलग अलग पैटर्न्स के टेस्ट बना के आपको बता सकता हूँ, लेकिन बेस यही है, बेस यही है, इन्हीं के बेसिस पे आपसे पूछा जाता है, राइट? यस सर। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस की सॉल्यूशन करनी है, और कहीं कोई पैटर्न समझ में ना आए, कहीं कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, तो आप क्या करेंगे, पूछेंगे। ठीक है सर। यस सर। अब ये हमारा टोटल क्या था, लेटर बेस्ड, क्या था, लेटर बेस्ड। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड पे जाएंगे कि एक्चुअली नंबर बेस्ड क्या होता है। ठीक। अब हम यूज करेंगे नंबर बेस्ड। एक्चुअली नंबर बेस्ड में ये कौन कौन सा यूज कर सकते हैं, या कितने टाइप से ये लोग बना सकते हैं। नंबर बेस्ड, सेम वर्ड चेंज करूं कि वही लेके चलूं, चलो वही लेके चलते हैं। एक वर्ड के ऊपर ही गेम खेल रहा हूं। चलो, इसका कोड इन्होंने दे दिया, बॉय का कोड क्या होगा, तो किसका, बॉय का, मोबाइल का कोड ये दिया गया है 462935, तो बॉय का कोड क्या होगा, 26 हाँ, और भाई का एक सेकंड, 7। हेलो, सर 267। अच्छा, कैसे आया ये समझ में आया आप लोगों को? सर ये बी लिखा है थर्ड नंबर पे तो उसका 2 है, ओके, ओ सेकंड नंबर पे तो उसका 6 है। अच्छा, हाँ एक्चुअली ये नहीं है, आप ठीक है यहाँ से बी और 2 यहाँ से उठा लिया, ये पैटर्न हम लोग, मैं बाद में बताऊंगा कि ये चीज हम लोग कब देखते हैं, जब तक, देखिए पहली बात, अगर मैं आपसे मोबाइल में से अगर बॉय का कोड पूछ रहा हूं और उसमें वाई अलग है, तो प्लीज ये मत सोचिएगा कि मैंने उसमें से कोडिंग उठाई है, ठीक है? अच्छा, नहीं सर। यस सर। कभी भी अगर मैं बॉय, अगर इसकी जगह मैं आपको एक वर्ड देता, बॉय की जगह अगर मैं आपको वर्ड देता बॉयल, तो मेरा जो हर एक अल्फाबेट मोबाइल में है, तो मैं डायरेक्ट उठा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आप बोल रही थी ना अभी कि सेकंड नंबर पे ओ है और सेकंड नंबर पे 6 है, इसलिए मैंने 6 ले लिया, थर्ड नंबर पे बी है और यहाँ पे बी है, तो मैंने इसलिए बी ले लिया, राइट? हाँ, तो मैं बॉयल में यूज कर सकता था। बॉयल में क्यों यूज कर सकता था? क्योंकि मेरा बी ओ आई एल, ये तीनों के तीनों, चारों के चारों लेटर मेरे किस में है, मोबाइल में, राइट? बट बॉय में मेरे पास वाई तो है नहीं अब, हाँ, तो इधर कुछ ना कुछ अलग पैटर्न यूज किया गया। वो पैटर्न क्या है? अभी ये कौन से नंबर पे आता है, 13, ये कौन से नंबर पे आता है, 9, 12, 5। ठीक है? अभी ये देखो 13 में मैंने 1 और +3 को ऐड किया तो क्या आया, 1 और +5 को ऐड किया तो क्या आया, 6। 2 को तो मैं अब 2 ही लिख सकता हूँ, यस सर। 9 को 9 लिख सकता हूँ, यस सर। 1 + 2 को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 3। सेम वे में 5, तो क्या बन गया, 4 6 2 9 3 5। यस सर। आया समझ में कैसे कोडिंग दी गई है? यस सर। तो ये 2 हो गया, ये 15 हो गया और ये 25 पे आ गया, तो इसका कोड क्या बनेगा, 2 6 7। समझ में आया ये कोडिंग कैसे की गई है? यस यस सर। हाँ, तो इस टाइप की कोडिंग भी की जाती है। चलिए, नंबर बेस पे अब हम एक अलग टाइप की कोडिंग सीखेंगे थोड़ी सी। अभी आपने कुछ क्वेश्चंस को कभी देखा होगा, तो कैसे पूछते हैं, वो क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है इफ से, इफ a = 1 देन
cat equals to 24. What will be the value for bat? ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे आपने, यस सर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब इसने स्टार्टिंग में लिखा है इफ a इक्वल्स टू 1, तो उसका कोई ना कोई मीनिंग होगा। यस सर। अब मीनिंग होगा तो वो क्या है कि a को 1 माना है इसने, तो b को क्या माना है 2, c को क्या माना है 3, इस तरह करके इसने माना है, राइट। यस सर। तो अब क्या हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, और ये कौन से नंबर पे आता है 20 पे। 20। इन सबको ऐड कर दिया तो नहीं है ना कि सर वो A 1 2 3 मानेंगे, क्योंकि इसने बोला, अब इसने A1 कंडीशन दिया है, इसने कंडीशन दिया इफ a इक्वल्स टू 1। हाँ, तो अगर A1 हो सकता है, B 20 भी तो हो सकता है। B20 कैसे हो जाएगा, A 1 पे आता है, B 2 पे आता है, C 3 पे आता है, D 4 पे आता है। जरूर है कि उस पोजीशन के हिसाब से वो A1 लेगा। अगर A 10 बोला, हाँ, अगर 10। उसने बोला इफ a इक्वल्स टू 1, देन वो पोजीशन यही लेगा। अच्छा, ये श्योर है, ये 100% श्योर है। अगर उसने बोला इफ a इक्वल्स टू 1, देन वो प्लेस वैल्यू को ही लेगा। अच्छा, ओके, यस सर। तो मैंने इन तीनों को ऐड करके मेरा क्या आ गया 24। 24। यस सर। सेम वे में वो क्या करेगा, यहाँ पे 2 को 1 को 20 को ऐड कर देगा, कितना आ जाएगा 23। 23, राइट। यस सर। अभी ये एक और कोडिंग बनाएगा। मान लीजिए कैट को इसने लिखा है और जो बैट है इसको इसने लिख दिया। हाँ, इसका कोड क्या होगा, अगर कैट को इसने 48 लिखा है तो बैट का कोड क्या होगा 1 20 23। अच्छा 23 आप सर कह इसने रहे हैं 24 को डबल कर दिया, टू मल्टीप्लाई बाय 46 होता है। 36, सॉरी 46, हाँ, 46। इसका क्या हो जाएगा 46 मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा है। ओके, अब ये तो थे सिंपल क्वेश्चन इसके अंदर, लेकिन जब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछेगा ना, जब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछेगा तो ये आपको क्या देगा मिनिमम। जैसे अभी तक तो ये क्या दे रहा था, सिर्फ एक वर्ड का कोड दे रहा था और दूसरे वर्ड का पूछ रहा था, राइट। हाँ, अब ये क्या करेगा, एक वर्ड का कोड दे, 2 वर्ड का कोड देगा और तीसरे वर्ड का कोड पूछेगा। अभी थोड़ा सा ध्यान से देखेगा, ये थोड़ा सा लेवल हाई जा रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए उसने एक वर्ड दे दिया BATE, ओके, हाँ, और हाँ। इसने इसको ये कह दिया कि इसका आंसर उसने दे दिया 20। एक मिनट, मेरे को ऊपर वाले तो को CAT वाला हटाना है। हाँ, इफ a इक्वल्स टू 1, क्वेश्चन ये दे रखा है इफ a इक्वल्स टू 1 देन कैट इक्वल्स टू आपको दे दिया 21 एंड बेट इक्वल्स टू आपको दे दिया 24। तो व्हाट इज द कोड फॉर डॉग, अब बताइए। जब इस टाइप के वो क्वेश्चंस देगा ना आपको, तो वो कम से कम क्या करेगा, 2 जो वर्ड है उनके कोड बताएगा और थर्ड का कोड पूछेगा। ओके, कम से कम 2 के कोड बताएगा, 2 वर्ड के कोड बताएगा, तब कहीं जाके वो तीसरे का कोड पूछेगा, अगर इस टाइप की कोडिंग करता है तो। अब देखो इन्होंने क्या किया है, अगर मैं ये देखूं तो इन सबको ऐड करने पे कितना हो रहा है 24 हो रहा है। और 24 को मैं अगर माइनस कर दूं 3 से तो कितना आ रहा है मेरा 21। सेम वे में मैंने ये क्या किया 2 1 20 और 5, इन सबको ऐड किया, मेरा कितना आ जाएगा 27। 28 में से कितना माइनस किया मैंने 24 लाने के लिए 4। अब ये मैंने यहाँ पे 2 15 और 7 7 2 9 और 15 कितना होता है 24। यस सर। 24, तो इसका आंसर क्या आएगा, एडिशन तो इसका 24 आया, और आंसर कितना लिखूंगा मैं इसका -5।
फाइव। -5। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। वो ऑप्शंस में एक तो आंसर, दोनों में से एक आंसर देगा, या तो -5 करके देगा, -5 करके दिया तो एक ऑप्शन में क्या देगा 19, ओके, ओके। या फिर वो 21 आंसर देगा इसमें। अब ये दोनों किस मैं- लॉजिक पे आंसर निकल रहे हैं, 21 किस लॉजिक पे निकल रहा है और 19 किस लॉजिक पे निकल रहा है। अगर ये 19 आंसर देता है, ऑप्शन में इन दोनों में से एक ही देगा, या तो 19 देगा या फिर 21 देगा, दोनों एक साथ नहीं देगा। गॉट इट? ओके। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात के यस ऊपर, या तो वो 19 देगा या फिर 21, दोनों एक साथ ऑप्शन नहीं देगा।